नियम और कानून तो मानना ही पड़ेगा। राम मंदिर में कुछ लोग नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई थी। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सोमवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा तो मंजूर हुआ, लेकिन उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन बैठक खत्म हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय की कार्यपद्धति पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच मामले की जांच कर रहे एसआईटी की आज पहली रिपोर्ट आई तो चंपत राय ने एक चिट्ठी जारी कर मौन व्रत धारण कर लिया, जिसके बाद कई सवाल फिर से मुंह उठाकर खड़े हो गए। चंपत राय अनिल मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना, ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। गलत लोगों का अत्यधिक विश्वास करना, ये सारी कार्यपद्धति के दोष तो है। राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर सोमवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में जिन चंपत राय की सादगी, ईमानदारी और कार्यकुशलता की तारीफ की जा रही थी, उन्हीं चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करने के 24 घंटे बाद ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को उनकी कार्यपद्धति में खामियां नजर आने लगी हैं। चंपत राय जी के मन में कोई लिप्तता रही, स्वार्थ रहा, ऐसा तो मैं भी कभी नहीं मानूंगा। उनकी कार्यपद्धति में अनेक बातों को अपने ऊपर झेल लेना, लोगों को काम का बंटवारा नहीं करना और गलत लोगों का अत्यधिक विश्वास करना, ये सारी कार्यपद्धति के दोष तो है और इन दोषों का ये परिणाम है कि ये सब कुछ हो गया। यही नहीं, स्वामी गोविंद देवगिरी को चंपत राय के स्वभाव में भी दोष नजर आने लगा है। उन्होंने एक इतने अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है। यानी ट्रस्ट इस बात को मान रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी चंपत राय के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते हुई। गोविंद देवगिरी के इन बयानों को लेकर अयोध्या का संत समाज क्या सोचता है, वो भी सुन लीजिए। तो क्या ट्रस्ट में 2 ही सदस्य थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा? बाकी नहीं थे? कोषाध्यक्ष क्या कर रहे थे? इनकी भी तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी थी। इनको भी मंदिर में आकर के वहाँ का जांच पड़ताल करना चाहिए था, इनको भी निरीक्षण करना चाहिए। कहाँ सोए हुए थे? गोविंद देवगिरी तो भाई कोषाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष सारा धन का जिम्मेदार रखता है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरिदेव बाहर रहते हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है? ऐसे लोगों को बाहर चाहिए करना। गिरी जी भी स्वयं लापरवाह हैं। अगर वो लापरवाह नहीं होते तो 1 महीना से पूरा विश्व, पूरा देश इसके तरफ देख रहा है और 1 महीना से आपको समय नहीं मिला जो ध्यान का। 1 महीना से आपको कुछ कहने का ही समय नहीं मिला। ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? चंपत राय को लेकर मचे इस घमासान के बीच चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, जिसमें सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। सीसीटीवी में अविनाश और मनीष बार बार चढ़ावे की रकम को गायब करते दिखे हैं। अनुकल्प, लवकुश और करुणेश पांडे चोरी में अविनाश और मनीष की मदद करते थे। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच 70 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को कपड़ों, जूतों और जेबों में छुपा कर ले जाया गया। ट्रस्ट की ओर से सुरक्षा के मूल मानकों का पालन ही नहीं किया गया। टिन्नू यादव आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी में मदद करने का दोषी पाया गया है। वित्तीय जिम्मेदारियों में अनिल मिश्रा ने बड़ी लापरवाही बरती है। ये रिपोर्ट फिलहाल शुरुआती जांच रिपोर्ट है और मामले में आगे विस्तृत जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आने के बाद चंपत राय ने एक्स पर एक चिट्ठी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी है। उन्होंने लिखा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी हैं चारी। उन्होंने लिखा कि दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक तरह की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत उनके ऊपर अनेकों अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मौन धारण कर लिया है, लेकिन वो सभी को आश्वस्त करते हैं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर वो अपना उत्तर क्रमानुसार देंगे और सारा सच सामने आ जाएगा।
एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट को लेकर अयोध्या के साधु संतों की बात भी आपको जरूर सुननी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, एसआईटी का रिपोर्ट पारदर्शिता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरा विश्वास और भरोसा है। योगी जी ने इस विषय को लिया है तो स्पष्ट दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य करके दिखाएंगे और जो भी अपराध इसमें किए हैं उन अपराधियों को जो अपराध का सजा भी योगी जी दिला करके छोड़ेंगे। चंपत राय के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट ने कृष्ण मोहन को उनकी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन चढ़ावा चोरी को लेकर अभी भी कई सवाल हवा में तैर रहे हैं, जिनके जवाब एसआईटी तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH